खुद चाय बेची या नहीं बेची, दूसरों को चाय बेचना सिखा रहे हैं। और तुम भी भाई साहब अपने बच्चे पढ़ाना, BA MBA LLB करा करके उससे कहना कि वकील चाय वाला, उसे अच्छा लगेगा। या एफिडेविट नहीं साइन करा। कहां से आए हो तुम? कहीं कुछ चाट वाट के आए हो का, या फूक के आए हो कोई माल? हमें भी बता दो। एक तरफ कंगना रनौत जो है राहुल गांधी पर हमलावर होती है, तो वहीं दूसरी तरफ विनेश फोगाट देश लौट आती है, तो वहीं तीसरी तरफ अब कहीं न कहीं CBI और ED जो है राहुल गांधी को टारगेट करने की कोशिशें में लगी हुई है। इस तरीके से सवाल खड़े हो रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है शुक्ला जी। पहला सवाल यही है, कंगना रनौत आए दिनों लगातार राहुल गांधी पर अटैक कर रही है। कभी कह रही है उनका ड्रग टेस्ट होना चाहिए, तो कभी उनको बुद्धि नहीं है। अरे ड्रग टेस्ट करने को कह कौन रहा है, जिसने 72 जगह की अफीम चाट रखी है? अब उसने खुद ने एक्सेप्ट किया था कि साहब मैंने ड्रग लिया है, साहब मैंने फलानी चीज खाई है, नाम नहीं लेना चाहता हूँ। उसका डांस भी वीडियो वायरल है, ठीक है। अरे ये भक्तों की बुआ की बातें मानेंगे हम? भूल जाओ, वो कंगना रनौत नहीं, कंगना रन आउट है, वो रन आउट, समझ रहे हो? उनकी बातें करना, उनके बारे में बातें करना, आप अपना माइक और मैं अपनी जबान दोनों बंदी करना, ठीक है। देश की जनता ने उनको मंडी से चुन करके संसद तक पहुंचा दिया। देश की जनता ने नहीं, अंधभक्तों ने चुना है। अंधभक्त इतना फालतू बैठा हुआ है, इतना फालतू बैठा हुआ है। जब अजय देवगन टीवी से बाहर निकल बोलता है ना, जब टीवी से कि बोलो जमा केसरी, तो भक्त इतने खाली बैठे हुए, इतने बेरोजगार बैठे हुए, सामने से बोलते हैं जमा केसरी। समझ रहे हो? क्या था उनपे, क्या क्वालिटी थी, क्या देश की? पहले उनकी उपलब्धि सुन लो, बताइए। ठीक है, रेप पार्टियां करना, उनकी पार्टी के डांस वायरल हैं। उन्होंने खुद कहा कि हमने अफीम चाट रखी है, ठीक है, और ऐसे 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 करके नाच रही थी वो। उनके बहुत कुछ देखा, मैं उस अभद्रता पे जा भी नहीं सकता। आप निजी अटैक करने लग गए हैं उनको। क्यों नहीं कर रही है? वो नहीं कर रही है, निजी अटैक नहीं कर रही है। अरे उन्होंने निजी अटैक राहुल गांधी पे नहीं, ऋतिक रोशन पे भी किया है। राकेश रोशन का, उनका सबका इंटरव्यू वायरल है, ठीक है। उनका अगर हम बात करें ना, किसी का चरित्र होता है, किसी कोई चरित्र विहीन होता है, वो चरित्र के साथ ही नहीं है, उनका ब्लैंक पेपर है, जो मर्जी लिखता है। कंगना रनौत को लेकर के कहा जा रहा है जो अब संसद में स्मृति ईरानी नहीं है, तो कंगना रनौत ने जो है कमान थाम ली है। हाँ, थाम ली है, बिल्कुल थाम ली है। किस बात के लिए थामी है भाई साहब? महिलाओं की आवाज को लेकर के राहुल गांधी जो है जिस तरीके से महिलाओं के बारे में उतना नहीं खुल करके बोल पाते हैं, तो उनको उन पर लगातार जो अटैक कर रही है। वो यार एक बात बताओ, कहां से आए हो तुम? कहीं कुछ चाट वाट के आए हो का, या फूक के आए हो कोई माल? हमें भी बता दो। वही कंगना राउत फूक रही होगी। कैसी बातें कर रहे हो? कौन मुद्दे नहीं उठा रहा है? राहुल गांधी सड़क पे चल रहा है, हजारों किलोमीटर की यात्रा कर रहा है। बुद्धि तक कह दी है कंगना रनौत ने, और आप कह रहे हैं जो हजारों किलोमीटर चल रहे हैं। भाई साहब, वो उस आदमी की गुलामी कर रही हैं, उस आदमी की गुलामी कर रही है। वो टेलीप्रॉम्प्टर के बगैर 2 शब्द नहीं बोल सकता है। टेलीप्रॉम्प्टर हटा दो, मीडिया के सामने लेके आ जाओ, वो कुछ नहीं बोल सकते हैं। तुमने आज तक कभी कैलकुलेट किया है वो व्यक्ति आपके माइक के सामने क्यों नहीं आया? क्योंकि आपके सामने टेलीप्रॉम्प्टर नहीं चलेगा। मैंने कोई टेलीप्रॉम्प्टर लगा रखा है, और वो आदमी बगैर टेलीप्रॉम्प्टर के नहीं बोल सकता है। मंदबुद्धि बोल रहे हैं। अच्छा, मंदबुद्धि बोलने के पीछे सिर्फ एक छोटा सा कारण है उनका छोटा सा कारण है, चाटुकारिता की उन्होंने एक सीमा लांघी है। कई बार उनके संसदीय पर भी सवाल खड़ा हो गया, मामला कोर्ट तक चला गया, और कह रहे हैं जो अब इनको या तो इस्तीफा दे दे या फिर इनकी संसदीय सदस्यता रद्द कर दे। वो तो प्रयत्न पहले भी बहुत बार किए हैं ना राहुल गांधी जी के लिए, पर हम एक चीज कहते हैं, हमें नेता को चाहिए जो हमारे बीच में आए, हमारे साथ सड़कों पे चले, हमारा दुख सुख समझे, उसे पता चले कि हम जली रोटी खा रहे हैं, कच्ची रोटी खा रहे हैं, या प्याज रोटी खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं हम, उसे पता हो। एसी रूम में बैठ करके आप गुजराती थाली परोस करके ये नहीं जज कर सकते कि हम कैसे हैं, कैसा अपना जीवन बिता रहे हैं। एक मोची की दुकान पे जाकर के उससे ही जानना चाहते हैं कि वो जूता कैसे सिल रहा है, उसकी कठिनाइयां क्या है। एक नाई की दुकान पे पहुंच करके उसकी कठिनाइयों के बारे में जान रहे हैं। सड़क पर चलते हुए लोगों से मिल रहे हैं, ट्रक ड्राइवरों से मिल रहे हैं। हमें अपना नेता ऐसा चाहिए, या वहां बैठ करके भाई और बहनों, मतलब ऐसे सपने? इसके पीछे तो एक कहानी भी है। क्या है कहानी? इसके पीछे एक कहानी है, एक छोटी सी कहानी है। एक राजा था, बहुत ही मधुर शौकीन राजा। एक अप्सरा आई, उसे नृत्य कराई, ये खूब बढ़िया बढ़िया नृत्य करके उसे खूब लगाया। तो उसने कहा मैं तुम्हें अगला नृत्य दिखाना, मैं तुम्हें सोने चांदी के हार दे दूंगा। फिर उसने क्या कहते हैं, अच्छा सा नृत्य दिखाया। फिर उसने बोला मैं तुम्हें महल लिख दूंगा। ये जो आप लोग जो तंज कसते हैं कभी प्रधानमंत्री पर, कभी भारतीय जनता पार्टी पर, ये तो प्रधानमंत्री गरिमा की आप लोग क्यों नहीं? अरे वाह वाह वाह, प्रधानमंत्री की गरिमा, मालिक प्रधानमंत्री की गरिमा, ऐसे व्यक्ति की गरिमा जिसने साला क्लास मॉनिटर तक का इलेक्शन ना छोड़ा हो, जिसने क्लास मॉनिटर तक का इलेक्शन ना छोड़ा हो। क्षमा चाहूंगा, प्रधानमंत्री जी के सिर्फ 2 काम। पहला काम, अगर भारत के अंदर चुनाव हो रहे तो वहां जाके प्रचार करना। अगर भारत के अंदर चुनाव नहीं हो रहा तो दूसरा काम उनका है विदेश जाके प्रचार करना। प्रधानमंत्री नहीं, वो प्रचार मंत्री हैं। क्षमा चाहूंगा, इस पद की गरिमा उन्होंने स्वयं ही नहीं रखी है। किस चुनाव के अंदर वो नहीं जाते हैं? पार्षद का चुनाव वहां मिलेंगे, जिला पंचायती का चुनाव वहां मिलेंगे, प्रधानी का चुनाव वहां मिलेंगे। प्रधानमंत्री ये चीज करने के लिए बुलाया था। प्रधानमंत्री जी का खुद का इंटरव्यू है जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं अभी 100 दिन आपसे नहीं मिल पाऊंगा, लोकसभा के चुनाव में व्यस्त हूं। अब 100 दिन के अंदर 100 मिनट निकाल के
मीडिया से बात कर लेता, लोगों से बात कर लेता। जो काम राहुल गांधी ने किया वो काम तुम कर लेते। शायद 400 नहीं, सारी सीटें आपकी आ जाती। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं विनेश फोगाट को लेकर के। वो देश लौट आई है, कई तरह के गंभीर आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लग रहे हैं, लेकिन जब भी विनेश फोगाट या ओलंपिक या WFI का चर्चा होती है तो आप लोग ब्रिजभूषण पर क्यों अटैक करने लग जाते हैं? तो नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। एक बेटी कह रही है कि मेरे साथ गलत हुआ है, और आप या आप जैसे जो मीडिया वाले हैं, शब्द नहीं लूंगा, उनके लिए जनता बताएगी क्या शब्द है। बेटी के साथ नहीं खाना चाहिए, पर बेटी की बातें नहीं माननी चाहिए, सारी चीजें डिटेल से चेक नहीं होनी चाहिए। एक लड़की जब अपना सिलेक्शन करने जाती है, 50 किलो के अंदर उसका सिलेक्शन होता है, वो वहां जाके लड़ती है और एकदम से एंड तक आते आते उनके राजा की बात सत्य हो जाती है, तो वो आगे नहीं लड़ सकती है, डिस्क्वालीफाई हो जाती है। 3 किलो वजन बढ़ जाता है। चाचा तुम्हारा और हमारा वजन बढ़ जाए तो कोई बात नहीं, एक एथलीट का 3 किलो वजन बढ़ जाना मजाक है, मजाक है। तो क्या आप लोग क्या चाहते हैं? क्योंकि लगातार उनके जो परिवार है वो कह रहे हैं, कभी सड़कों पर आने की बातें कर रहे हैं, तो कभी कह रहे हैं जो हम इसके अरे खिलाफ सड़कों पे कोर्ट आना की ही क्यों बातें था? कर रहे सड़कों पे आना ही क्यों था? हैं। मेरा देश उस विरासत को ग्रहण करता था कि अगर स्त्री पे जब बात होती थी तो महाभारत छिड़ जाता था। ठीक है, आज क्या हो रहा है? मोमबत्ती पकड़ के खड़े हो जाते हैं, कल फिर भूल जाएंगे, कल फिर भूल जाएंगे। विनेश फोगाट के लिए मैं एक सुर में बोलना चाहिए था कि ऐसा कैसे हो गया। तो क्या ब्रिजभूषण के इसके पीछे हाथ है? कहा तो था उन्होंने, दबदबा था, दबदबा है, दबदबा रहेगा। तो पूछो ना दबदबा कैसे है, क्यों नहीं पूछ रहे हो? माइक लेके काहे नहीं खड़े हो? ये बगल में यहाँ पर ब्रिजभूषण की कोठी है, थोड़ी सी दूर पे है, क्यों नहीं जा रहे हो? क्यों? दबदबा था, दबदबा है, डर लगता है। दबदबे से डर लगता है, हमें नहीं लगता है। हम आवाज करेंगे क्योंकि बात साफ है, चाहे रोटी हो या बेटी हो, हमें खुद बचानी है। तो फिर ये जब यहाँ की खेल की बात आती है, विनेश की बात आती है, तो इस पे राजनीति क्यों आप लोग करने लग जाते हैं? क्या राजनीति कर रहे हैं? अभी दीपेंद्र सिंह हुड्डा उनका राजनीति कर रहे हैं, एयरपोर्ट पहुंच गए। राजनीति कर रहे हैं, हम राजनीति कर रहे हैं। आपने विनेश फोगाट को कुश्ती की प्रैक्टिस करते हुए देखा है? साहब मैंने सड़कों पे देखा है। विनेश फोगाट दिल्ली पुलिस से अपनी प्रैक्टिस कर रही थी, तमाम फोटो वायरल हैं। सड़क पे जद्दोजहद कर रही थी, मैदान उसने वहां बना रखा था। उस लड़की के साथ हम तब भी खड़े थे और आज भी खड़े हैं। आप दिखावा कर रहे हैं, आप दिखावा कर रहे हैं। हमने अपनी बहन बेटी को हमेशा, अगर जब हमें कुछ भी चुनना हो तो हम अपनी बहन बेटी को पहले चुनते हैं कि हमें अपनी बहन बेटी का संरक्षण खुद करने आता है। प्रधानमंत्री मोदी जी भी कहते हैं देश की तमाम महिलाएं हमारी बहन बेटी है। बिल्कुल कहते हैं, उन्होंने तो विनेश फोगाट को यह भी कहा था, विनेश तुम मेरे परिवार से हो। हाँ, वो उसके परिवार से अगर होती तो शायद वो उसके साथ खड़े होते। क्षमा चाहूंगा, उनके परिवार से कोई नहीं है। जो बचपन में जेवर लेकर के भागा हो, 35 साल भिक्षा मांगी हो, वो दूसरों के हाथ में सिर्फ कटोरा थमाएगा। उनके परिवार से कोई नहीं है, और ना ही ऐसे व्यक्ति को परिवार से कोई मतलब है। ठीक है, एक आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहता हूं। जब जब चुनाव नजदीक आता है, चाहे वो लोकसभा का हो या फिर विधानसभा का हो, या आपके प्रधानमंत्री एक्टिव हो जाते हैं ना? नहीं, आपके प्रधानमंत्री एक्टिव हो जाते हैं ना जब जब चुनाव आता है। नहीं, अभी बीजेपी IT सेल एक्टिव हो जाती है ना? इनसे ये पूछो, इन्होंने 2024 के इलेक्शन के अंदर किस मुद्दे पे चुनाव लड़ा? पूछो। 240 सीटें कैसे आई ये पूछो। उन्होंने कहा था 2 करोड़ रोजगार, पूछो। 15 लाख खाते में, पूछो। काला धन, पूछो। नोटबंदी, पूछो। GST, पूछो। कहां नहीं पूछ रहे हो? हर बार हमसे पूछोगे, हम प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, हम विकास मांग रहे हैं। सवाल आप अपने लड़के को 12वीं पढ़ाइए, उसके बाद उसे ठेला लगाना पड़ रहा है, कोई बात नहीं, क्योंकि प्रोफेशनल कोर्स नहीं किया। 2014 में यही क्या आए थे ना कि महंगी फीस है, शिक्षा पद्धति खराब है, तो सुधारी तुमने नहीं। अभी हाल ही में जब हरियाणा समेत कई राज्यों के चुनाव इलेक्शन कमीशन ने तारीखों का वाह, ऐलान कर दिया है। मैं बात तुमसे शिक्षा की कर रहा हूं, मैं बात शिक्षा की कर रहा हूं, तो तुम चुनाव की कर रहे हो। कौन रोटी सेक रहा है? कौन रोटी सेक रहा है, मैं या तुम? मैं इसी पे आ रहा हूं, मैं क्योंकि मुद्दा अभी नैब सिंह शिक्षा लेके सैनी ने चल रहा कहा हूं। है जो हम रोजगार की मुद्दा अहम उठाएंगे, यहाँ पर किसानों की मुद्दा उठाएंगे, तमाम लोगों की जनता का हक में उठाएंगे। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी समेत जो है लगातार इस पर सवाल करा कर रहे हैं। सही कह रहे हो, 10 साल से सिर्फ आप मुद्दे ही उठा रहे हो। किसान हरियाणा की भलाई के लिए ये जो भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री तक बदल दिए। हरियाणा की भलाई के लिए उन्होंने कहा था ये किसान जो खड़े हैं आतंकवादी हैं। हरियाणा की भलाई के लिए कहा था। ये जी वैगन के अंदर खड़े हुए लोग खालिस्तानी हैं। ये भाई साहब सिर्फ मूर्ख बनाना जानते हैं। मैं फिर से कहूंगा, मूर्ख बनाना जानते हैं। हर बार इनसे कोई बात पूछो तो जिम्मेदार नेहरू और गांधी, इनसे पूछो कांग्रेस पार्टी। अबे 10 साल से तुम किसी कुपोषित को भी पालोगे ना, अगर आपके घर में, क्षमा चाहूंगा, एक माँ अपने कुपोषित बच्चे को भी 10 साल में हट्टा कट्टा नौजवान बना लेगी और कहेगी हाँ लड़ ले कुश्ती। ये 10 साल के अंदर देश को नहीं संभाल पाए। कुछ लोगों ने चश्मा उतार के कहा था कि हाँ कांग्रेस के बस की नहीं है, हम इनको चुनते हैं, लेकिन इन्हें 10 साल के बाद भी कहां पर लाके खड़ा कर दिया। सड़कों को विकास बताने वाले, पहले सड़कें किनारे से फटती थी, चाचा तो बीच में से धस जाती है नीचे। आप गाड़ी लेके चल रहे हो, पता चला पाताल लोक में। हरियाणा में इस बार कौन कौन से ऐसे मुद्दा है जो अहम वाकई में जनता के हक में है, जनता के लिए उठाना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को भी? मुद्दे, अब भाई कौन से मुद्दे गिनवाऊं और कितने मुद्दे गिनवाऊं?
किस क्षेत्र में बीजेपी ने काम किया है? मुझे कोई 2 क्षेत्र बताओ। वो तो लगातार कह रहे हैं हमने युवाओं को लेकर के क्षेत्र में काम किया, हमने किसानों का हाँ, छात्र के भाई काम किए हैं। साहब पकोड़ा बिकवाया एमबीए करवा करके, एमबीए चाय वाला बनवाया, ठीक है, बीटेक पानीपुरी वाली बनवाई, ठीक है। अरे इन्होंने ठेला लगाना सिखाया है, युवाओं के हक में काम किया। इन्होंने कहा था ना मेक इन इंडिया बना रही है, मेक इन इंडिया बना रहे हैं। खुद चाय बेची है नहीं बेची, दूसरों को चाय बेचना सिखा रहे हैं। और तुम भी भाई साहब अपने बच्चे पढ़ाना, बीए एमबीए एलएलबी करा करके उससे कहना कि वकील चाय वाला, उसे अच्छा लगेगा। या एफिडेविट नहीं साइन करवा रहा हूँ, चाय बेच रहा हूँ, इलायची युक्त चाय। बहुत बहुत शुक्रिया बात के लिए, धन्यवाद।